महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता आर पाटिल का मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे और उनके कुछ हिस्सों ने काम करना भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए बिना ही चले गए। सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करना था। दरअसल सुबह से ही पत्रकारों को दिल्ली सचिवालय में नहीं जाने दिया जा रहा था, जिस वजह से पत्रकार बेहद नाराज थे। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम में युवराज को शामिल नहीं करके उसके साथ नाइंसाफी की है। दूसरी तरफ युवराज सिंह ने अपने पिता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेरे पिता भावुक हो गए हैं। धोनी की कप्तानी में मुझे खेलना बेहद पसंद है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा सस्ती बिजली के वादे पर दिए गए पीएम के बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। पीएम ने कहा था कि चुनाव के वक्त हर पार्टियां सस्ती बिजली का वादा करती हैं, लेकिन वो ये नहीं देखती कि राज्य में बिजली है भी या नहीं। वहीं आपकी ओर से भी बयान आया कि बिजली देश की होती है, किसी राज्य की नहीं। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे, ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं है। मांझी ने 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त होने का दावा करते हुए कहा कि 20 फरवरी को बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेंगे। मुंबई के टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में दोषी करार दिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को पहली बार किसी मामले में दोषी करार दिया गया है। सलेम का प्रदीप जैन के साथ जायदाद का विवाद था और फिर उन्होंने उसे मुंबई में मार्च 1995 में मरवा दिया था। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जब भी वे राष्ट्रगान सुनते हैं गर्व से अभिभूत हो जाते हैं। बच्चन ने अपने ब्लॉग के माध्यम से क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने की तारीफ भी की। उन्होंने कल क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की कमेंट्री भी की थी। जनवरी में थोक महंगाई दर में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी में थोक महंगाई दर -0.39% हो गई है, जबकि दिसंबर में थोक महंगाई दर 0.11% रही थी। महंगाई दर पिछले 6 सालों में सबसे कम रही है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत को अपने करियर की सबसे बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि वो इस शानदार जीत में अपनी भूमिका निभाकर खुश हैं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।